यश के बर्थडे वाली ये कुछ क्लिप्स थी जो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई थी। तो इस वीडियो के आगे मैंने ये क्लिप्स जोड़ दिए हैं, ज़रूर आप इंजॉय करेंगे ये क्लिप्स देख के। तो यहाँ पे मेरे जो छोटे वाले देवर हैं उनका भी एनिवर्सरी था और यश का भी बर्थडे एक ही दिन पे होता है, तो दोनों का भी सेलिब्रेशन हमने एक साथ में ही मनाया था। और छोटी सी डुग्गू है, वो भी फर्स्ट टाइम मतलब है अभी एनिवर्सरी, मम्मी पापा के एनिवर्सरी को वो भी इंजॉय कर रही है। तो इसके आगे जो वीडियो रहेगा वो सारा किचन का जो काम हुआ था उसका ही वीडियो है। तो इस दिन बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने, खाना सबने साथ में मिलके खाया था और बहुत इंजॉय किया था। आई होप ये क्लिप भी आपने इंजॉय की होगी। तो बच्चों को मतलब ना दादा दादी के साथ में ही बर्थडे मनाना होता है, सबसे बड़ी खुशी उनको दादा दादी के साथ में ही बर्थडे मना के होती है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो 21 मई को यश का बर्थडे मनाने के बाद में नेक्स्ट डे मुझे गांव जाने की पैकिंग वगैरह करनी थी। तो पूरा मतलब दिन मैंने मतलब फिक्स कर लिया था कि आज के दिन मैं पूरा पैकिंग वगैरह ही करूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था और खाना मेरा आधा अधूरा ही बना था, तब तक भैया लोग आ गए थे। और आज ना हमने इनको कॉल ही नहीं किया था, ये आ गए थे। तो सारा मैंने साइड में रख लिया और बोल रहे थे भैया क्या ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, जल्दी जल्दी काम हम लोग निपटा देंगे, 1-2 घंटे का काम है। लेकिन 1-2 घंटे से बोलने से 1 घंटा या 2 घंटे में काम नहीं होते, बहुत ज़्यादा समय लग गया था इसमें। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती ना, तो बार बार चेक करके सब चीज़ें फिटिंग करनी होती है। और ये सब हुआ था काम ना, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहीं कहीं लग रहा था, तो वो भी ठीक करा दिए। और जो ऊपर लॉफ्ट का बाकी था वो भी आज करवाए। तो ये सारा करने के बाद में इतना गंदा हो गया था। मैंने पूरा क्लीनिंग कर लिया था एक दिन पहले ही, 2-4 दिन डिले हो गया था ना, तो सारा किचन क्लीन कर लिया था। फ्रिज भी 2-4 दिन से बाहर ही रखा था। अब दूसरे दिन गाँव जाना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रिज को भी सेट कर दिया था। और अभी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आएंगे भैया, और सारा मतलब सेट करके हम लोग पैकिंग के लिए लग गए थे, लेकिन आ गए। और इसी दिन मेरा पूरा पैकिंग मतलब डिस्टर्ब हो गया, मैं थोड़ा सा स्टॉप हो गई ना, सारे काम चल रहे घर में और पैकिंग में मतलब क्या पैकिंग करूँ, इस तरीके से मुझे हो गया था। और ये सारा काम मतलब ख़त्म होते होते मुझे लगता है 3 बज चुके थे। भैया लोग आ गए थे, मेरे ख्याल से 11 बजे आए थे और उसके बाद में 3-3:30 बजे ये चले गए। काम मतलब ऊपर का ही बाकी था, फिर भी पूरा वापस वही किचन ढकना या फिर इधर उधर चीज़ें हटानी, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत मतलब ना 2-4 दिन से एकदम मैं परेशान हो गई थी ये सारे काम कर करके। और आज एकदम रिलैक्स में थी मैं कि चलो आज कुछ काम नहीं करना है, बस पैकिंग ही करना है और इसके बाद नेक्स्ट डे गाँव चले जाना है। लेकिन जब ये फिटिंग वगैरह हो गई ना, तो पूरा किचन वापस से उसी तरीके से हुआ। तो मैं उस चक्कर में पड़ी ही नहीं कि मैं क्या ठीक करूँ क्या नहीं। जो सामान था जैसे जहाँ रखना था रख दिया, बस पैकिंग मैंने कर ली, क्योंकि फिर चीज़ें ना हो जाती, बच्चों के कपड़े या फिर मेरे कपड़े, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से रख लो ना तो सही में सही रहता है। तो वो सारा काम मैंने किया और बाकी किचन जैसा था, जहाँ सामान जो जो रखना था मैंने रख लिया। तीनों ने मिलके हम लोगों ने जो सामान जहाँ रखना था वो रख दिया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बस हम लोग जो गांव में जाते समय ट्रेन में जो भी खाना मतलब लेके जाना था वही मैंने काम ख़त्म किया और किचन थोड़ा क्लीन कर लिया था। उसके बाद हम चले गए थे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी था ही नहीं मेरे पास में। तो भी मैं इतना बड़ा मिस्टेक कर गई ना, खाना वाना लिया मैंने ना, प्लेट्स लिए ना चम्मच लिए, बहुत ज़्यादा इतना परेशानी हो गया था, कुछ भी लिया नहीं मैंने। लेकिन मम्मी पापा भी हम लोगों के साथ में ही थे, तो मम्मी भी खाना लेके आई थी, प्लेट्स टिफ़िन सारी चीज़ें चम्मच वगैरह लेके आई थी, तो कुछ उतना लगा नहीं। लेकिन मतलब इतनी हाई गड़बड़ी हो गई थी ना कि मैं खाना मतलब मैंने बना लिया, लेकिन मैं अच्छे से कुछ चीज़ें रख ही नहीं पाई और बहुत सारी चीज़ें मुझे
टाइम पे मतलब मिल ही नहीं रही थी ना, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रख दी थी। इसीलिए हम लोग ना इनको बोल बोल रहे थे कि जल्दी आके आप काम ख़त्म करो, लेकिन ये कहीं और चले गए थे काम करने के लिए। तो इसके चलते मेरा काम इन लोगों ने डिले कर दिया। और बच्चे यहाँ पे अपना लगे हुए हैं और इधर अंदर इतना सारा फैला हुआ है। तो ये थोड़ा सा ना बड़ा हो गया था, दोनों भी प्लेट्स वाला ये जो है ना बड़ा हो गया, तो जाके इनको कटवा के लेके आए हैं। और ये मतलब ऊपर और नीचे सेम ही ड्रॉर है, तो मैं सोच रही हूँ इसको ऊपर ही मैं लगा दूँगी, तो ऊपर मुझे इजी रहेगा थाली या प्लेट्स रखने के लिए। और इसको फिक्स नहीं करने वाले, तो जहाँ मतलब ऊपर भी मैं रख सकती हूँ चाहे नीचे भी रख सकती हूँ, और इसको निकाल के क्लीनिंग भी कर सकती हूँ, इस हिसाब से ये है। तो भैया भी मतलब इतनी सी कम जगह में थोड़ा फिटिंग करना भी थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, उसमें भी लाइट बार बार जा रही थी आ रही थी ना, और इतना गर्म हो रहा था बाहर, इतना मतलब जैसे लग रहा है बारिश हो जाएगा, लेकिन अंदर घर में एकदम सबके पसीने छूट रहे थे, इस तरीके से मतलब गर्मी हो रही थी। तो पूरा लेट के और पूरा ये सारी चीज़ें करके मतलब फिटिंग वगैरह हुआ है। क्या करें, थोड़ा सा कम मतलब जगह में ये सारा फिटिंग करना है तो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो मटेरियल हमने यूज़ किया है उसके बारे में भैया ने जानकारी दे दी आपको। और मतलब ये वाटर प्रूफ है सारी चीज़ें, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी अपने जॉब पे चले गए थे, उनका मतलब ड्यूटी था इस वक्त, तो हेल्प नहीं कर पाए। उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लग रहा था ना कि इतना सारा काम पीछे मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ, तो कैसे मतलब करेगी। वो थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता है। और भैया लोग जाने के बाद में 3 बजे फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले झाड़ू लगा लिया था मैंने, घर में पूरा डस्ट पूरे घर में फैल गया था पूरा, मतलब हवा भी चल रही थी ना बाहर, कभी तूफान आ रहा है, कभी बारिश का मौसम, कभी एकदम ही हवा चल रही थी, तो सारा यह हवा चीज़ें हो गई थी। और सारा मैंने ढक के रखा था, लेकिन फिर भी ना डस्ट मतलब जाती है, छोटा किचन है तो हर जगह गंदगी फैली गई थी। तो ये देखिए ये ना अब रख दे रही हूँ मैं, अभी मैं कुछ भी क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं कुछ क्लीनिंग करूँ भी। तो मैंने जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी थी बस रख दी, और बाकी के मैं मतलब पैकिंग वगैरह में ही बिज़ी हो गई थी। तो 2-3 बार ही ना हस्बैंड मतलब फ़ोन किए, मतलब इन चक्करों में अभी ना पड़ना, मतलब अपना पैकिंग वगैरह करो और आने के बाद में हम ये सारा काम करेंगे। क्या मतलब इतना ये हो गया ना, परेशानी हो गया ये। एक तो काम पहले हो जाता तो सही रहता, और हम लोग सोचे थे कि हम गांव से जाके आने के बाद में भैया लोगों को बुला के ये काम अपना करवा लेंगे, लेकिन देखिए ना मतलब इतने दिन से हम बुला रहे थे तब नहीं आए, और जिस दिन नेक्स्ट डे हमको गांव जाना है उस वक्त आए, तो फिर करवा लिए हम लोग काम भी। बोले चलो जैसे भी है वैसे कर लेते हैं, हो जाएगी पैकिंग भी।
तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें हम रख सकते हैं हमने रख ली, और बाकी पूरा किचन मैंने धो लिया था। और बाकी भी और इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो वो बाद में करेंगे। और जैसे मैंने बोला था आपको, ये गैस पाइपलाइन मुझे जिस तरीके से मुझे चाहिए था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं बना है। तो उनको भी हमने बोला है, हम गांव जाके आने के बाद में आप वापस आना और मुझे जिस हिसाब से चाहिए वो मुझे करके देना आप, क्योंकि मुझे ना वो कॉर्नर का यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी मैं अगर इस तरीके से पाइपलाइन रहेगी गैस की तो। और पहले भी इतना टच था ना वो जो गैस पाइप था, तो कॉर्नर में कभी यूज़ ही नहीं कर पाई। इतने 6-7 साल से मतलब किचन में काम करी, वो कॉर्नर में कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया उसको, क्योंकि पाइपलाइन जो था ना वहीं पे ही था। यहाँ पे देखिए पूरे घर में ना ये बस कचरा हो गया था इसका, लकड़ी का। और जो प्लास्टिक लगे होते हैं ना फर्नीचर पे, वो भी सारे निकाल लिए थे यश ने। तो पूरा एक बारी मैंने पूरा क्लीन कर लिया था घर। और सुबह आपने देखा ही था, मैंने मतलब पूरा क्लीन कर लिया था घर, और खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी कोई उम्मीद थी नहीं कि लोग आएंगे और कुछ काम भी होगा, लेकिन हो गया। और पता नहीं ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ना जब हम उम्मीद ही नहीं करते उस दिन हो जाती है। और उससे पहले हम कई बार फ़ोन कर चुके थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे, उनको भी बहुत ज़्यादा काम था हर जगह, मतलब अभी काम चल ही रहा है तो उनका कहीं और काम था। तो टाइम निकाल के वो लोग आए थे यहाँ पे भी काम करने के लिए, तो अपने हिसाब से वो काम करके चले गए। बाद में काम ये मैंने सारा काम निपटाया, रात में 11-12 बजे तक फिर मैंने पैकिंग की। रात में 11 बजे तक मैं मतलब पैकिंग ही करती रह गई। और सुबह भी बहुत जल्दी मैं उठ गई थी, क्योंकि खाना भी बना, मैंने कुछ तैयारी नहीं किया था खाना बनाने, चना भिगो दिया था मैंने बस, और मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं कुछ भी दिमाग में था नहीं। तो सुबह मैंने उठ के ना फिर लेमन राइस और थोड़ा चना वगैरह वही सारी चीज़ें बनाई थी, पराठे बनाई थी। और मम्मी फ़ोन कर दी थी, मम्मी को हमने बोला आज ही मतलब काम भी हुआ है तो थोड़ा सा काम में ही मैं लगी हूँ। तो मम्मी भी आम का सिरका और बहुत सारे मतलब खाना वो भी लेके आए थे, अचार भरवा करेला वगैरह लेके आए थे साथ में। और मैंने जितना बना लिया था, लेमन राइस, पराठा और चना मैंने ले लिया था। तो जितना मैं बना पाई उतना मैंने ले लिया। और ट्रेन में जब ना बच्चे होते ना, तो थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्नैक्स आइटम मैंने कुछ भी नहीं लिया था ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना एकदम परेशान कर दिया था रीवा ने। ऐसे घर में ना बच्चे उतना परेशान नहीं करते, लेकिन कहीं और हम जाते हैं तो सच में थोड़ा परेशानी करते हैं। दूसरे बच्चों को देख के ना उनको भी लालच आता है, ये खाना है वो खाना है, तो बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया जाते वक्त। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा गांव का जो पैकिंग और जर्नी का, वो आएगा। ज़रूर आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।